हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम कर रहे हैं चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके देख सकते हैं हमारे चैनल में। एंड इन सभी वीडियोस की जो पीडीएफ हैं दे आर अवेलेबल इन अ टेलीग्राम चैनल, दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कम्प्लीटली एनसीईआरटी एंड सीबीएसई बेस्ड। अब हम अभी तक हमने जान लिया था रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक्स के बारे में, कैसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। बाकी सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था। कंटिन्यू करते हैं वहाँ से। अब हम जानेंगे एक नया डेवलपमेंट होता है जो कि आता है आपका बोहर मॉडल ऑफ एटम के ज़रिए। यहाँ पे हम देखेंगे आप इसको। Historically, results observed from the studies of interaction of radiation with matter have provided immense information regarding the structure of atoms and molecules. नील बोहर जो थे इन्होंने यूटिलाइज़ किया इन्हीं रिज़ल्ट को इम्प्रूव करने के लिए अपॉन द जो मॉडल था प्रपोज किया था रदरफोर्ड ने। टू डेवलपमेंट्स प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। वो क्या थी? सबसे पहले था डुअल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल करेक्टर, यानी कि जो ये रेडिएशन थी ये क्या पजेस कर रही थी? ये पजेस कर रही थी आपका वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ को ये पजेस कर रही थी। Experimental result regarding atomic spectra. First we will discuss about the dual nature of electromagnetic radiation. उसके आगे आएगा। अभी हम जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं वेव नेचर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्कस। मिड 19th सेंचुरी में फिजिसिस्ट ने एक्टिवली स्टडी किया अब्जॉर्प्शन और इमिशन रेडिएशन को ऑब्जेक्ट्स को हीट करके, जिसको बोला गया था थर्मल रेडिएशन। दे ट्राई टू फाइंड आउट कि थर्मल रेडिएशन वट द थर्मल रेडिएशन इज़ मेड ऑफ, ये किससे मिल करके बना हुआ है। इट इज़ नाउ अ वेल नोन फैक्ट दैट जो थर्मल रेडिएशन है वो क्या कंसिस्ट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंसिस्ट करता है ये, जिसकी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ क्या होती हैं? वेरी करती हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट विच वर अननोन टिल द मिड 19th सेंचुरी। फर्स्ट एक्टिव स्टडी जो की गई थी थर्मल रेडिएशन लॉस की, वो हुई थी आपकी 1850s में। एंड द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इमिशन जो थे इन वेव्स का by accelerating charged particles was developed in 1870 by James Clerk Maxwell, which was experimentally confirmed किया गया था later by Hendrik Hertz द्वारा। हम यहाँ जानेंगे कुछ फैक्ट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जेम्स मैक्सवेल ने जो थे आपके 1870 में सबसे पहले दिया था कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज बॉडीज एंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल। इन्होंने क्या सजेस्ट किया यहाँ पे कि जब कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल होता है ये मूव करता है अंडर एक्सेलरेशन में, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस और ट्रांसमिट करता है। ये जो फील्ड होती हैं आपकी ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, हैंस इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या सजेस्ट किया था यहाँ पे मैक्सवेल ने कि जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव करता है अंडर एक्सेलरेशन में, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती हैं आपकी ये प्रोड्यूस करता है और ट्रांसमिट करता है। कौन? आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल। लाइट जो होती है एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन है जो जाना गया था फ्रॉम अर्ली डेज, और स्पेक्यूलेशंस थे इसके अबाउट कि इसके नेचर के जो डेट बैक करता है टू टाइम एंशिएंट। अर्लियर डेज में न्यूटन ने जो कहा था इसके बारे में, लाइट वॉज सपोज टू बी मेड अप ऑफ पार्टिकल, जिसे कॉर्पिसल्स भी कहा गया है। इट वॉज ओनली इन द 19th सेंचुरी की लाइट को है वेव नेचर भी इस्टेब्लिश्ड किया गया था। मैक्सवेल ने जो आपका फिर से बताया फर्स्ट टू रिवील दैट लाइट जो होती है एसोसिएट करती है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। लाइट क्या करती है आपकी एसोसिएट करती है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। ऑल्दो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं आपकी, ये मोशन जो होता है इसका कॉम्प्लेक्स है। वी विल कंसिडर कुछ प्रॉपर्टीज हम इसे समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहला आता है हमारे पास ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो रेड वाला है ये आपका क्या है? रेड वाला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ये ब्लू वाला है आपका क्या? मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ऑसिलेट करती हुई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, ये एक दूसरे के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। ये एक दूसरे के क्या है? यहाँ पे परपेंडिकुलर हैं।
to each other and both are perpendicular to the direction of propagation of the wave। और ये जो direction of propagation है आपका ये इसके भी क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है ये और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये किसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी। अनलाइक साउंड वेव्स की तरह नहीं, जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वाटर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम एंड कैन मूव इन द वैक्यूम। जैसे कि जो आपकी वेव्स होती हैं ये मूव करती हैं आपके बिना किसी मीडियम के, ये वैक्यूम से भी मूव करती हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें सन रेडिएशन का, तो सनलाइट भी तो ट्रैवल होकर के आती है ना सन से अर्थ में। यहाँ पे इसको कोई वैक्यूम होता है स्पेस, वहाँ पे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है कि नहीं। तो यहाँ पे इससे हम समझ सकते हैं यहाँ पे It is now well established that there are many types of electromagnetic radiations which differ from one another in wavelength या फिर frequency के टर्म्स में। ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। डिफरेंट रीजन जो होता है स्पेक्ट्रम का आइडेंटिफाई करते हैं हम उसे डिफरेंट नेम के साथ। एग्जाम्पल अगर यहाँ ले तो रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन जो होता है, जो आपका 10⁶ हर्ट्ज़ होता है, यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग। माइक्रोवेव रीजन होता है आपका 10⁻10 हर्ट्ज़, यूज्ड होता है रडार के लिए, जो एयरप्लेन्स में यूज़ होते हैं आपके। इंफ्रारेड रीजन जो होता है आपका 10⁻13, ये यूज़ होता है हीट करने के लिए। एंड यूवी रीजन अराउंड 10⁻16 हर्ट्ज़ होता है, ये कंपोनेंट है ऑफ सन रेडिएशन का। स्मॉल पोर्शन अराउंड 10⁻15 हर्ट्ज़ इज़ व्हाट ऑर्डिनरी कॉल्ड विजिबल लाइट, यानी ये रीजन जो हम अपनी नेकेड आई से देखते हैं। इट इज़ ओनली दैट पार्ट विच आर आइज कैन सी और डिटेक्ट। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होते हैं डिटेक्ट करने के लिए, जो रीजन नॉन विजिबल रेडिएशंस का होता है हमें वहाँ पे। डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स आर यूज टू प्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो रेडिएशंस होते हैं करेक्टराइज करते हैं इन्हें बाय प्रॉपर्टी से, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी और बोलते हैं हम वेवलेंथ। जो आपका यहाँ पे ऐसा यूनिट होता है फ्रिक्वेंसी का, ये होता है हर्ट्ज़। और हर्ट्ज़ इसकी आप लिखते हैं ऐसे हैं, या फिर सेकेंड पर में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, पर सेकेंड में। ये किसके नाम पे दिया गया है, आफ्टर हेनरिच हर्ट्ज़ के नाम पे दिया गया है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ गिवन पॉइंट इन अ सेकेंड। नंबर ऑफ़ वेव्स जो होती हैं पास करती हैं किसी गिवन पॉइंट को एक सेकेंड में, उसको हम क्या बोलते हैं, आप यहाँ हम उसको बोलते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। ये हमारा कंप्लीट स्पेक्ट्रम है। ये है हमारा एक्सरे का रीजन, इसके बाद आता है गामा रेज, उसके बाद आता है एक्स रेज, फिर आता है यूवी, और ये बीच का जो कलर रीजन आता है जो यहाँ एक्सपेंड करा हुआ है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। दिस स्पेक्ट्रम जो होता है ये हमें हमारी आईज से डिटेक्ट करती हैं। ये आपका आता है 400 से लेकर के 750 तक का। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास यहाँ पे IR रीजन आता है, माइक्रोवेव होता है, FM और AM, ये रेडियो वेव्स का रीजन है। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग रेडियो वेव्स का रीजन है। जब हम जाते हैं आपका इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, तब यहाँ पे क्या होता है हमारा, तब यहाँ पे हमारा वेवलेंथ इंक्रीज़ होती है, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आता है आपका फ्रिक्वेंसी का रीजन। यहाँ फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा रीजन जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ अगर हम बात करते हैं वेवलेंथ की, वेवलेंथ शुड हैव द यूनिट्स ऑफ लेंथ। एज यू नो दैट जो ऐसा यूनिट होती है लेंथ की वो मीटर होती है। सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं कंसिस्ट करती है डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स को ऑफ मच स्मॉलर वेवलेंथ, तो स्मॉलर यूनिट्स भी यूज़ होते हैं यहाँ पे। वहीं वेवलेंथ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, रिप्रेजेंट करके दिखाऊँ कैसे दिखेगा वेवलेंथ की करेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे आपका लाइक दिस, जिसमें आपका ये कहलाता है आपका क्रस्ट। यहाँ से ये क्रस्ट हैं आपके दो, ये कहलाएगा आपका ट्रफ। ठीक है, ये पोर्शन आपका क्या है, क्रस्ट है, ये पोर्शन आपका ट्रफ है। अंदर का जो ये पोर्शन होता है, दिस इज़ योर एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड इसे हम कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वेवलेंथ यहाँ पे अगर हम बात करें क्या होता है, वेवलेंथ कंसिस्ट करता है ट्रफ और क्रस्ट को। जैसे बताया, वेवलेंथ जो होती है ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नेबरिंग क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक हो गया। इसे रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बाकी अभी और। इन वैक्यूम में ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती है रिगार्डलेस ऑफ वेव लेंथ ट्रैवल करती है सेम स्पीड से। वो क्या है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि आपकी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। सिंबल क्या है इसका, सी, ये रिप्रेजेंट करता है इसको। फ्रीक्वेंसी म्यू बोलते हैं, लैम्डा हो गया वेवलेंथ आपकी, वेलोसिटी सी हो गया। ये रिलेट करते हैं एक दूसरे से बाय द इक्वेशन सी इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, सी इक्वल टू म्यू लैम्डा। अब इसी रिलेशन की हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। द अदर कॉमनली यूज क्वांटिटी स्पेशली इन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती है वेव नंबर, जो कि होता है समथिंग लाइक दिस, म्यू और ऊपर बार लगा होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव लेंथ हुई है उसको बताता है। इट्स यूनिट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज पर एम। हाउएवर कॉमनली यूज यूनिट जो होती है इसकी पर सेंटीमीटर होती है। ये ऐसा यूनिट नहीं है, आप जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे करने के लिए क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व। हमें दिया है विविध भारती स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट करता है ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 हर्ट्ज़ यानी किलो हर्ट्ज़ जो है आपका। कैलकुलेट करना है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आपको वेवलेंथ निकालना है एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर, और ये कौन से पार्ट के स्पेक्ट्रम में आती है आपको ये बतानी है। सबसे पहले हमें लिख लेते हैं, हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दी गई है 1368 हर्ट्ज़, किलो हर्ट्ज़ है ये। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज़, एम आई राइट। हमें पता है लाइट की स्पीड यानी जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूला हम लगा सकते हैं ऊपर से जो हमने करा है, सी इक्वल्स टू म्यू इंटू लैम्डा। सी ये म्यू आपका ये एफ है, चलो मैं एफ से लिख देती हूँ यहाँ पे, एफ इंटू लैम्डा। सी कितना है हमारे पास 3, और हमने निकालना क्या आपका यहाँ पे, हमने यहाँ पे निकालना है आपका लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ उसे सी अपॉन एफ। सी कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एफ कितना है हमारे पास, एफ इज़ 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज़। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमें एक्चुअल आंसर मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 219.3 मीटर। ठीक है, ये हमें मिलता है। अब हमें ये बताना है आगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट में आता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेडियो पोर्शन में आता है, रेडियो वेव पोर्शन में आता है। बाकी इसको हम ये ऊपर से भी देख सकते हैं, सी द रेडियो पोर्शन, यहाँ रेडियो पोर्शन में आता है आपका ओवर हियर। तो ये था हमारा यहाँ का डिस्कशन जो हमने करा है, आज हमने जाना है। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।